नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट किया था और जिसके अंतर्गत मैंने आपका अनुपात से रिलेटेड आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें मैंने वन ए करा दिया था आपको। आज वन बी समानुपात से रिलेटेड जो है उसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। और हमने अनुपात में आपके सभी कॉन्सेप्ट को, एग्जाम्पल्स को समझा दिया था। समानुपात में एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट को हमने समझा रखे हैं। तो आप इसकी जो वीडियोस हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के नाम से। तो आप वहाँ से जा करके इसे चेकआउट कर सकते हैं और सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज इसमें सभी क्वेश्चंस होंगे और देखते हैं कि आप उन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपके अत लघुत्तरी क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ए एक काम का एक चौथाई भाग 10 दिन में कर लेता है। तो ए है वो किसी काम का 1/4 भाग करता है कितने दिनों में? 10 दिनों में कर लेता है। तो ए किसी काम का 1/4 भाग कर रहा है, 10 दिन में कर लेता है। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो अगर ए का वैल्यू निकाला जाए, ये टोटल काम निकाला जाए, तो ये 4 इधर से जाके इधर मल्टीप्लाई करने लगेगा, यानी 40 दिनों में। यानी वो काम कितने दिन में कर पाएगा? 40 दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। अब मान लीजिए कि हम इसे वेरीफाई करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कह रहा है 1/4 भाग कर ले रहा है 10 दिन में कवर। मान लीजिए टोटल काम 40 दिन था, ठीक है, 40 दिन टोटल काम करना था उसे 40 दिन तक। बट उसने 1/4 भाग करा। तो 1/4 का मतलब इसका 1/4 निकालोगे तो कितना करेगा? 10 काम कर देगा। 10 काम कर देगा ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1/4 भाग 10 दिन में करेगा ये। और इसका भी आप निकालोगे तो 1/4 भाग 10 दिन में ही निकलेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 आंसर इसका हो जाएगा। तो नहीं, टोटल काम इसका 40 दिन में हो जाएगा और इसने 1/4 भाग 10 दिन में इसने करा था। तो इस तरीके से आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है कि एक आदमी एक काम को 9 दिन में करता है, ठीक है। अब उसमें तुम्हें लैंग्वेज में लिखना है, एक आदमी एक काम को 9 दिन में करता है। तो 2 दिन में काम करने के पश्चात उसका काम शेष कितना रह जाएगा? उसने 2 दिन काम कर लिया। तो एक आदमी किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना है? 9 है। टोटल काम कितना है? 9। और उसने 2 दिन तक काम करा, 2 दिन तक उसने काम करा, तो यानी 2/9 भाग उसने कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अब कितना भाग बच गया ये कह रहा है। तो इसे आप वन में से हटा दीजिए। जब आप वन में से हटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 9 एक 9 और 9 में से 2 गया और बट्टे में यहाँ पे 9 का 9 ही रहेगा। तो कितना रह जाएगा? 7/, कितना, 9 भाग रह जाएगा जो इसे काम करना होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 7/9, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। 7/9 काम शेष बचेगा इसका, यानी 2/9 तो ये कर चुका है। टोटल एक काम होता है, यानी टोटल हम मानते हैं कि जब फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो उसका कंप्लीटली वन होता है। अब उसने 2/9 काम इसने कर दिया है, तो कितना बचा? तो इस वन में से इसे हटा दीजिए तो पता चल जाएगा कितना बचेगा। तो 7/9 आपका बॉक्स बचेगा जिसे आपको करना होगा। तो 7/9 ये आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे गलत लिख गया है, 7/9 कर लीजिए इसे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 7 kg यानी किलोग्राम तेल का 7 किलोग्राम तेल का मूल्य इतना है, तो 22.5 किलोग्राम तेल का मूल्य कितना होगा? तो इस तरीके से पूछ रहा है। 7 का तो इतना है, तो ऐसे 7 जो किलोग्राम है उसका जो मूल्य होगा, तो इस तरीके से लिखोगे 7 किलोग्राम तेल का मूल्य बराबर, आपको लैंग्वेज में लिखना है 6.03। तब तब फिर लिखना है तब। अब यहाँ पे तब लिखना है तब ये पूछ रहा है कि इतने रुपए का कितना होगा। तो इस तरीके से आप इसे उल्टा लीजिए, इसे इस तरीके से कर सकते हैं। 6.3 रुपए में जो आपका आता है तेल, वो आता है 7 kg। तो 22 रुपए में कितना आएगा? तो 22 रुपए में 22.5 रुपए में कितना आएगा? तो ये यहाँ पे आपको निकालना है। तो ये आपको क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यानी जब इसे आप करोगे तो आप किस तरीके से कर सकते हो? तो यहाँ पे देखिए
आपका यानी 6.3 बराबर कितना हुआ, तो ये 7 kg आया। ठीक है, और 22 kg में 22 रुपये में हमें निकालना है, तो 22 रुपये में कितना आएगा, 22.5 में कितना आएगा, 22.5 का निकालोगे तो 7 इंटू में ये 22.5 हो जाएगा, 22.5, और बट्टे में इसके 6.3 आ जाएगा। जब इसे जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जी, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा इसका, क्योंकि एक के बाद ये पॉइंट है, एक के बाद ये पॉइंट है। 7 निम्न 63, और इस 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, उसके बाद 4 बच जाएगा, 45 हो जाएगा, 9 पन्ने 45, यानी वो 25 kg अब खरीद लेगा। जो 25 किलोग्राम होगा वो उसे खरीद लेगा अब। तो इसमें जो लैंग्वेज लिखनी है वो इसी तरीके से लैंग्वेज लिखनी है कि 6.30 रुपए में हम जो तेल लेते हैं वो हम 7 kg, यानी इसमें लिखा हुआ है 7 लीटर होना चाहिए था, ठीक है, इसे खरीद लेते हैं। इसके बाद अब 22 रुपए में तब हम 1 रुपए में लेंगे, मतलब 1 रुपए में लेंगे, इस तरीके से 1 रुपए का निकाल लीजिए, पहले इसके नीचे भाग लगाएगा, फिर 22 रुपए 22.5 रुपए में कितना लेगा, तो यहाँ से 1 रुपए में जब निकालोगे, 1 रुपए में निकालोगे तो क्या करोगे, 7/6.3 हो जाएगा। फिर आप लिखोगे तब 22.5 रुपए में, 22.5 रुपए में कितना लेंगे, तो ये 22.5 यहाँ तब मल्टीपल में आ जाएगा 22.5, और इसे सॉल्यूशन कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि 4 मीटर कपड़े का मूल्य इतना रुपए है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। तो देखिए, तो ऐसे लिखोगे 4 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, 4 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 316 रुपया, 316 रुपये 4 मीटर के कपड़े का मूल्य है। तो तब 1 मीटर कपड़े का मूल्य होगा, 1 मीटर कपड़े का मूल्य होगा, इस तरीके की लैंग्वेज लिखनी है। किस तरीके से, तो 316/4 रुपए। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि 15 मीटर कपड़े का मूल्य होगा, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य होगा, ये लैंग्वेज में लिखना है। तो 316/4 इंटू में 15 कर दोगे। अब इसे काट लीजिए, इस 4 से इसे काट देंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, उसके बाद 3 बचेगा, हो जाएगा 36, 4 निम्न 36, और इसमें 15 का आप मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 निम्न 135, 135 के बाद कैरी गया 13 आपका, यानी 13 कैरी है आपका। इसके बाद 15 सत्ते 105, 105 में 13 आप कैरी का लगा दीजिए, तो 118 हो जाएगा, यानी 118। तो इतने रुपए में आप इसे खरीद पाओगे। तो इस तरीके से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं और पेपर में आसानी से इसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से लिखना है, लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया, और लैंग्वेज किस तरीके से आपको बनानी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगले वीडियो में 6 से आगे स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, यदि एक कारीगर 6 दिन की मजदूरी इतने रुपए है किसी कारीगर की, तो बताइए 28 दिनों की मजदूरी उसकी कितनी होगी। तो इसी तरीके से करना, जैसे 6 दिनों की मजदूरी बराबर 1350 रुपये है उसकी। अब पूछ रहा है कि 28 दिनों कितनी होगी, तो एक दिन की निकाल लीजिए, एक दिन की मजदूरी बराबर 1350/6। फिर निकालोगे कि 28 दिन की मजदूरी कितनी है। आपको लैंग्वेज लिखनी है, मैं लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी आपकी, तो इसमें कितना हो जाएगा, यानी 6 तो इसमें भाग लगा ही रहा है, 28 का इसमें मल्टीपल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 12 के बाद तो बचा 1, हो गया 15, 6 दूनी 12, 12 के बाद 3 बचा, तो 6 पंजे 30। अब इस 225 में 28 का मल्टीपल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो इसका जैसे ही मल्टीपल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लीजिए, 28 पंजे करिए, फिर उसके बाद इस तरीके से मल्टीपल कर लीजिए, या फिर आप 225 लिख लीजिए, नीचे 28 का मल्टीपल कर दीजिए, इस तरीके से कर लेना। ठीक, किसी से भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, तो आप आसानी से इसका कर सकते हो मल्टीपल, और मल्टीपल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट करूँगा आगे का, और वहाँ से आपको बताऊँगा। और ये सभी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, पवन की बुक से ये सभी क्वेश्चंस हैं, उनकी एक्सरसाइज हैं, उनका हम सॉल्यूशन यहाँ करा रहे हैं। उनकी जो किताब है, उनकी किताब आप ले लीजिए, ताकि आप इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ देखकर
अपने क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन नहीं है। आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो मैं आपको करके यहाँ पे दे रहा हूँ, ताकि आपको आसानी हो और अपने एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। थैंक यू।